getting visible. Yes, ma'am. Yes. Thank you. देख रहा है। देखिए, ये मैं बता रही थी बोरोबुदुर टेम्पल इंडोनेशिया, फर्स्ट इमेज। सेकंड इमेज इज अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली। ये यंत्र की तरह, यंत्र के समान आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं क्योंकि ये बर्ड्स आई व्यू से लिए गए इमेजेस हैं। हो सकता है कि दधिमती मंदिर को भी अगर ऐसे लिया जाए तो उसमें भी कुछ यंत्र की समान हमें यंत्र का आधार स्पष्ट हो। और तीसरा सूर्य टेम्पल मोढेरा, ये बहुत प्राचीन और बहुत सुंदर मंदिर है। ये उसी टेम्पल पुरुष जो मंदिर पुरुष होता है उसी आधार पर ये भी बनाया गया है। अब तो ये होता है जहां नेता ने जमीन अलॉट कर दिया, जहां पे जमीन खाली मिल गई वहां मंदिर बना दिए जाते हैं और इन चीजों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन जो पुराने मंदिर हैं वहां आपको जो आज भी इस आधार पे बने हुए हमें उपलब्ध हैं कुछ सौभाग्य से, उनमें अगर आप एंटर होते हैं तो अलग ही तरह की ऊर्जा, अलग ही अनुभूति आपको होती है। साउथ के मंदिरों में विशेष रूप से अगर आप लोग कभी गए होंगे तो वहां चूंकि अभी भी इन चीजों को फॉलो किया जाता है, वो मंदिर आज भी इसी परंपरा से बनाए जाते हैं, इसी आधार पे बनाए जाते हैं, तो वहां वो अनुभूति काफी डिफरेंट होती है। नॉर्थ में वो थोड़ा सा इन्वेडर्स के कारण और लगातार हमलों के कारण वो थोड़ा धूमिल हो गया है। अगला ये अमरकंटक में एक मंदिर है, श्रीयंत्र मंदिर है बेटा ये। तो यहाँ पर ये श्रीयंत्र के ही आधार पर ये पूरा मंदिर बना हुआ है, ये भी पुराना मंदिर है। तो नॉर्थ में ऐसे मंदिर अभी कम बचे हैं, अमरकंटक चूंकि काफी रिमोटली लोकेटेड है, सो आई थिंक ये बच गया। और यंत्रों का एक और इफेक्ट, हालांकि डायरेक्टली इससे जुड़ता नहीं है, पर मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि साइंस ने इसे प्रूव किया है कि जब हम अंकुरित करना चाहते हैं किसी धान को, तो श्रीयंत्र का इफेक्ट उस पर बहुत पॉजिटिवली होता है। वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत हेल्दी वे में ग्रो करता है। ये भी एक कारण रहा ही होगा। अगर इस पे हम अभी रिसर्च करेंगे तो जरूर ये स्पष्ट होगा और सर्टिफाई होगा कि यंत्रों को आधार रखना मंदिरों में वो जरूर मानव की या दर्शनार्थियों की हेल्थ के लिए रखा गया था, उनके स्वास्थ्य के लिए ये रखा गया होगा। क्योंकि जब वो धान को अफेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली वो हमारे शरीर को भी अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें काफी रिसर्चेस हुई हैं और प्रूव हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं मंदिरों में ये इवन डेटीज के ऊपर भी श्रीयंत्र रखा जाता है। ये उसकी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करता है, ऐसा माना जाता है कि ये आप एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है, गुणित करता है। फिर डेटीज भी असल में ऊर्जा का ही एक भिन्न रूप है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, अद्वैत में जो देवता होते हैं हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट उनके माने गए हैं क्योंकि उनकी अलग अलग ऊर्जा है। तो शक्ति जो है वो एक ही है, जो ऑलमाइटी है, ही इज वन एंड वन ओनली, लेकिन उसके रूप भिन्न है, उसके स्वरूप भिन्न है, जिन्हें हमने अलग अलग देवी देवता माना गया है, नाम दे दिया है। मैम हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो मैम आप दधिमती माता के मंदिर में मैम आप क्या क्या विशेषताएं देखते हैं मैम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से? देखो, जब मंदिर कोई निर्माण होता है तो उसमें मंदिर ऐसे कहीं भी निर्माण नहीं कर लिया जाता। इवन शास्त्र के आधार पे भी उसका निर्माण किया जाना है तो भी भूमि सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि भूमि कौन सी चयनित हो रही है। भूमि का चयन साइंटिफिकली पहले किया जाता था। उसमें उसकी टोपोग्राफी कि उसका हाइट या उसकी डेप्थ कितनी है डिपेंड करता था। अगर हम देवी का मंदिर बना रहे हैं तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान में अधिकतर मंदिर देवी के थोड़ा सा हाइट, थोड़ी ऊंचाई पे, हिल पे चढ़ के बनाए गए, जबकि वहीं हम जब देखते हैं शिव के मंदिर थोड़ा सा वो लेवल से नीचे होते हैं। हमारे भू का जो जमीन का स्तर है उससे थोड़ा सा निचले स्तर पर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ लैंड होता था पहला क्राइटेरिया। और दधिमती मंदिर में यही मुझे विशेष लगता है कि ऐसे मरुभूमि के बीच में वो थोड़ा सा उठा हुआ जमीन उन्होंने खोजा और वहां उसे बनाया। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हमारा मंदिर
जो था वो आगम शास्त्र के आधार पर या मंदिर शास्त्र के आधार पर वो बनाया गया था। उसकी स्थापना में ही वो, उसकी जमीन पर ही वो स्पष्ट हो जाता है। और दूसरे क्राइटेरियाज होते थे कि शिखर